रोबोट्स इन डिस्गाइज के पिछले एपिसोड में लगता है कि खजाना मेरे हाथ लग गया। स्टार स्क्रीम वो मेरे मिनीकॉन्स। इन्हें तुम्हारे हाथों में मत आने देना, वो इसी तरह तुम पर काबू करते हैं। हम उस हाई एनर्जी पल्स जनरेटर के लिए आए थे जो हमने डिटेक्ट किया था। पर वो तो बर्बाद हो चुका है। तो फिर हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। कीमत अदा करने का वक्त आ गया है। तुम गलत मिनीकॉन्स को ले आए। हेलो बम्बलबी। स्टार स्क्रीम, क्या चाहिए तुम्हें? तुम ये किस्सा खत्म नहीं हुआ है। आसमान से कोई आ रहा है। मुझे लगता है हमें काफी सारे हथियार मिल गए। क्या ये मुमकिन है बम्बलबी कि मेरी किस्मत पलट गई है? मैं पृथ्वी पर आया था कि अपनी जायदाद हासिल कर सकूं, पर मुझे डार्क सेबर मिल गई और तुम मुझसे दया की भीख मांग रहे हो। लगता है मेरी लॉटरी लग गई है। स्टार स्क्रीम, तुमने जो मिनीकॉन्स मेरी टीम से पकड़े थे वो कहाँ हैं? मिनीकॉन्स और तुम मेरे कवच हो। अब बाकी बचे ऑटोबॉट्स मुझ पर हमला करना भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। अब दुनिया मेरी मुट्ठी में है। बेचारा बम्बलबी, उसे लगता है कि वो अब भी बच सकता है। Transformers, robots in disguise, title Minicon Madness. Just stop. Slipstream, fix it. तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो ऑटोबॉट। जानते हो इसका अंत कैसा होगा? मुझे पता है तुम कैसा अंत चाहते हो। अब थोड़ा दिमाग ठीक हुआ तुम्हारा? शायद स्टार स्क्रीम ने सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए हैं क्योंकि हमें जेट स्टॉर्म, स्लिप स्ट्रीम, बम्बलबी और फिक्सिट के एनर्जी सिग्नेचर नहीं मिल रहे। स्टार स्क्रीम, उसे हटाना जंग हटाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। काश मैंने थोड़ा पहले ही बम्बलबी की मदद की पुकार सुन ली होती। अब तुम यहाँ हो और वही मायने रखता है। और अब मैं इस यूनिट की कमांड तुम्हारे हाथों सौंपती हूँ ऑप्टिमस प्राइम। बस बहुत बातें हो गई। मेरे स्टूडेंट स्टार स्क्रीम की कैद में हैं और उनके लिए हर पल भारी पड़ सकता है। और मेरे और फिक्सिट के माफी मांगने से पहले उन्हें कुछ होना भी नहीं चाहिए। अच्छी खबर ये है कि फिक्सिट के ट्रेनिंग की बदौलत रसल और मैं स्कैनर्स पढ़ना सीख गए हैं, काफी हद तक। मुझे लगता है स्टार स्क्रीम को होलोग्राम करने के लिए यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। शानदार काम डैनी और रसल। साइड स्वाइप, स्ट्रॉन्ग आर्म और ग्रिमलॉक, तुम स्क्रैप यार्ड के उत्तर और पूरब में तलाशी लो। ड्रिफ्ट, तुम दक्षिण और पश्चिम की तलाशी लो। मैं आसमान से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब ठीक हो? मैं चाहता था कि तुम्हें अच्छी सीट मिले ताकि तुम मेरी जीत को अच्छी तरह से देख पाओ। ओ, तो क्या अपने पुराने रूप में आकर तुम इस बार कुछ बदलाव लाओगे? अरे नहीं, डार्क माउंट पर प्रेडेकॉन्स को बर्बाद करने के बाद मुझे लगा मेरा रूप भी उतना ताकतवर होना चाहिए जितना मैं महसूस करता हूँ। तुमने प्रेडिकॉन्स से पीछा कैसे छुड़ाया और स्कैवेंजर्स मिनीकॉन्स के पीछे क्यों पड़े हो? अच्छा हुआ तुमने पूछा। मैं कब से बढ़िया कहानी सुनाना चाहता था। रुको, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मेरे लालची मालिक मेगाट्रॉन ने मुझे कहीं दूर छोड़ दिया और अपने किले डार्क माउंट में मुझे बदला लेने के लिए पागल प्रेडेकॉन्स मिले। मैंने उतनी ही बहादुरी के साथ उनका सामना किया। मैं लालच देकर उन्हें किले के अंदर ले गया, एक कमरे में। वहाँ मुझे वो मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेगाट्रॉन के जमा किए गए हथियार, जिससे प्रेडेकॉन्स भी बर्बाद किए जा सकते हैं। प्रेडेकॉन्स के नष्ट होने के बाद
मैं सोच रहा था कि मुझे डार्क माउंट में क्या मिलेगा। शायद कोई ऐसी चीज जिससे मैं अपने मालिक से बदला ले सकूं, उसके लिए जो अत्याचार उन्होंने मुझ पर किए थे। एक लैब में मुझे 7 अजीब से मिनीकॉन्स मिले जो मैंने कभी नहीं देखे थे। उन्हें एक्सपेरिमेंटल ट्यूब्स में रखा गया था। मेगाट्रॉन के रिकॉर्ड के मुताबिक मिनीकॉन्स को उनकी जवानी में पकड़ लिया गया था और फिर उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था। ये मिनीकॉन्स ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन से कनेक्ट कर सकते थे और अपने नए होस्ट को पावर दे सकते थे। साथ ही मोटर फंक्शंस पर भी काबू पा सकते थे। पर मेगाट्रॉन की एक थियरी थी जिसे उसने कभी टेस्ट नहीं की थी। वो ये कि 7 मिनीकॉन्स को एक होस्ट के साथ कनेक्ट करना था। फिर उस होस्ट की पावर इस हद तक बढ़ जाएगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतनी पावर के साथ मैं मेगाट्रॉन को उसके गुनाहों के लिए बर्बाद कर सकता हूँ। मैं वो सब कर सकता हूँ जो मेगाट्रॉन खुद नहीं कर पाया। मैंने मिनीकॉन्स को आजाद कर दिया, लेकिन वो भाग गए। बहुत होशियार हैं वो। तो तुमने मुजरिमों को काम पर रखा और पता लगाया कि मिनीकॉन्स पृथ्वी पर आए हैं। मुझे इस जगह से नफरत है, पर यहाँ आकर मुझे ये मिली डार्क स्टार सेबर। मुझे ये पसंद नहीं करती क्योंकि शायद इसे लगता है मैं इसके काबिल नहीं हूँ। हैरानी की बात है। पर अब जब तुम नहीं रहोगे और तुम्हारे साथी तुम्हारे बिना रहेंगे, मैं मिनीकॉन्स की अपनी तलाश जारी रख सकता हूँ। मुझे 7 मिनीकॉन्स के साथ पावर लिंक करने की तैयारी करो। स्कैनर्स एक्टिवेटेड। ओह, कहाँ हो तुम मेरे प्यारे मिनीकॉन्स? तुम और तेज नहीं जा सकती। हे, मुझ पर गुस्सा मत करो क्योंकि तुमने जेट स्टॉर्म, स्लिप स्ट्रीम और फिक्सिट से माफी नहीं मांगी। हम उन्हें ढूंढ लेंगे और बम्बलबी को भी। स्ट्रॉन्ग आर्म टू ऑल ऑटोबॉट्स, जल्दी से हमारे पते पर आओ। आई रिपीट, जल्दी आओ। तुम मिनीकॉन्स को गिरफ्तार किया जाता है, एक लॉ ऑफिसर और एक पंख को काबू करने के लिए। विंडस्ट्राइक, सॉटूथ, इन दोनों को तब तक मत छोड़ना जब तक। क्या अब हम सब दोस्त हैं या अटैक? यानी नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हमें किसी भी तरह ऑटोबॉट्स और डायनोबॉट को काबू में कर लेना चाहिए। ये सही कह रहा है। अगर स्टार स्क्रीम से फिर से सामना हुआ तो हम उससे बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। नहीं, हम किसी भी जीव को जरूरत से ज्यादा काबू करने की इच्छा नहीं रखते। ग्रुप बनाकर हमला करो। रुको, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। काफी पहले से, जब मेगाट्रॉन ने हमें पकड़ा था। तुम ऑप्टिमस प्राइम हो। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर मैं थोड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। हमारे बीच की दुश्मनी खत्म हो गई है। मैं हमारे गुस्से के लिए माफी मांगता हूँ। होश में आने के बाद किसी पर भरोसा नहीं किया। मैं अभी किसी पर भरोसा नहीं करता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि स्टार स्क्रीन तुम्हारा पीछा कर रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे सब कुछ बताओ। जेटस्टॉर्म, कोशिश करते रहो। हमें आजाद होना होगा और इस लड़ाई में साथ देना होगा। हाँ बिल्कुल स्लिप स्ट्रीम। हम नहीं चाहते कि साइड स्वाइप हमारी वैल्यू या हमारी काबिलियत के बारे में कुछ भी बोले। तुम दोनों अपने लीडर जितने ही जिद्दी हो। तुम दोनों को रुक कर मोड़ना, लौटना, सोचना चाहिए।
हम स्टार स्क्रीम की फोर्स फील्ड से नहीं जा सकते। शायद हम उसके आसपास से जा सके। दीवार बहुत ही मजबूत है और ये जमीन भी। ओह, और ऊपर का क्या? वहाँ वो ग्रेट एक कूलिंग डक्ट में खुलता है जिसमें हम में से एक फिट हो सकता है। पर सवाल ये है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? आओ! मुझे नहीं लगता कि मुझसे किसी ने भी पूछा कि क्या मैं हो सकता है तुमने मेरे नेक स्टेबलाइजर्स की ताकत को बढ़ चढ़कर समझ लिया हो। मैं तुम्हें आजाद करने के लिए जल्दी वापस आऊंगा। उम्मीद है उसे कोई नुकसान नहीं होगा। Could you maybe hope from down on the ground? After we escaped Starscream at Darkmount, we enlisted with the Decepticon scavengers as a means of getting off Cybertron. If we'd known they were heading for Earth, the second most frequented planet for Cybertronians, we never would have come. Immediately on arriving, we began trying to convince our hosts to leave, even as we searched for a way to escape the scavengers and strike out on our own. We stole their suborbital transport, but it ran out of fuel. That's when we found you. And you botjacked us! जब तुमने हम पर काबू किया तो मुझे यह एहसास हो गया था कि तुमने हमें ताकत दी है, पर मुझे ये भी पता था कि तुमने हमें पूरी ताकत नहीं दी। ये सच नहीं है। जब तक एनर्जी के लेन देन की बात दोनों पार्टी में नहीं होती, उस वक्त तक पूरी ताकत शेयर नहीं की जाती। ये तो पक्का है कि और कोई ऑटोबॉट हमसे ज्यादा ताकत डिजर्व नहीं करता। ऑप्टिमस प्राइम, क्या आप मेरी दी गई ताकत को कबूल करेंगे? मुझे यकीन नहीं है। यकीन करेंगे तभी ये काम करेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं। मुझे माफ करना एरोबोल्ट। मैं समझ सकता हूँ, भरोसा साबित किया जाता है, मांगने पर नहीं मिलता। शायद हमें कुछ देर के लिए ऑटोबॉट्स और मिनीकॉन्स के बीच ताकत के लेन देन को बंद कर देना चाहिए। अच्छा है, फिर हम जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे मिनीकॉन्स को ढूंढना। हाँ, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। ये ठीक कह रहे हैं, हमें अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए। एक बार वो काम हो जाए तो फिर हम तुम्हारे लिए एक घर ढूंढेंगे जहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हम आपकी मदद की कदर करते हैं। तब तक हमारे पास ही रहो ताकि हम तुम्हारी हिफाजत कर सके। अगर स्टार स्क्रीम हमला करे तो हम खुद की हिफाजत कर सकते हैं। ऑप्टिमस, बुरा मत मानना, पर हम एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। सॉटूथ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें तो कुछ भी ठीक नहीं लगता, पर अक्सर मैं ही सही होता हूँ। मिनीकॉन्स के एनर्जी सिग्नेचर्स बहुत अजीब हैं। हो सकता है वो नए होस्ट से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। शायद एनर्जी फ्लक्चुएशन की वजह से कॉम्स जैसे उन इक्विपमेंट्स को खराब कर सकें जो सुरक्षित नहीं है। वो क्या था? शायद पृथ्वी के चूहे इस इलाके में वो काफी मिलते हैं। मुझे तो प्यारे लगते हैं, पर तुम हंस क्यों रहे हो? तुमने कहा था कि डार्क सेबर से तुम्हें पूरी पावर नहीं मिल रही है। सेबर भी तुम्हें लायक नहीं समझती। यानी तुम कितने बड़े लूजर हो। जितना हंसना है हंस लो बम्बलबी। जब तुम्हारी गैलेक्सी मेरे काबू में आएगी तुम ये हंसी भूल जाओगे। मुझे पता है तुम उसमें भी गड़बड़ कर दोगे स्टार स्क्रीम, क्योंकि तुम उसमें ही अच्छे हो नाकामयाब होने में। तुम मेगाट्रॉन की तरह हो। तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। कुछ नहीं, लेकिन तुम मुझे सीरियसली लोगे बम्बलबी। तुम
और मेगाट्रॉन। हाँ, कोशिश करके देख लो। हम इन ऑटोबॉट्स के लिए अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हैं? उनके दुश्मनों की चिंता उन्हें करने दो। ऑप्टिमस प्राइम और उनके साथियों के इरादे नेक हैं। और वैसे भी स्टार स्क्रीन को हारते हुए देखना मुझे किसी भी हालत में मंजूर है। हम इन ऑटोबॉट्स पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि ये कहते हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। तुमने ही कहा था कि डायनोबॉट पर काबू करते वक्त तुम्हें कुछ महसूस हुआ था, कुछ ऐसा जिससे तुम्हें लगा कि वो भरोसे के काबिल हैं। पता नहीं मुझे क्या महसूस हुआ। मैं तो खुद अकेले जाने के बारे में सोच रहा था ताकि सफर करने में आसानी हो और किसी की जिम्मेदारी भी ना हो। नहीं प्लीज, वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा और हम साथ रहकर जितने ताकतवर हैं, अलग होकर उतने ही कमजोर हैं। ठीक है, मैं रुकता हूँ अभी के लिए। तुम्हारा ध्यान कहाँ है साइड स्वाइप? वो इसलिए क्योंकि मैंने मिनीकॉन से कुछ कह दिया था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था और इसलिए मुझे अब बुरा लग रहा है। हम भूल जाते हैं कि हमारे दोस्तों के भी जज्बात होते हैं। सही कह रहे हो। स्टार स्क्रीन ने जो हमारे साथ किया उसके लिए हम उससे बाद में निपटेंगे, पर पहले मिनीकॉन्स को कीमत चुकानी होगी। मदरशिप को हमें ले जाने के लिए बुलाना पड़ेगा। शर्म की बात है, एक बार हमें सब ऑर्बिटल क्राफ्ट मिल जाए जो उन टिन के डब्बों ने हमसे चुराया था तो अब हमारे मन की मुराद पूरी होगी। हमें मिनीकॉन्स चाहिए, चाहे ताकत का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। तुम चांद, हम सबके खिलाफ। 2 सेकंड और तुम्हारा सफाया। हथियार के साथ भी तुम ये कभी नहीं। लगता है इन रेलिक हंटर्स ने काफी अच्छी चीजें ढूंढी हैं। इन्हें मजाक में मत लेना। इन डिसेप्टिकॉन्स को ये भी नहीं पता कि ये चीजें क्या क्या कर सकती हैं। प्रेशर मुझे दबा रहा है। इससे निपटने में शायद थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। एयरबॉट, हमें क्या करना चाहिए? शायद हमें ऑटोबॉट से जुड़ जाना चाहिए और उनकी ताकत बढ़ानी चाहिए। नहीं, हम नहीं जानते कि ऐसी जोड़ी का क्या असर होता है। बाकी सब हमारे लिए लड़े और हम खड़े खड़े देखते रहे। आखिरकार मुझे ताकत मिल गई। तुम मुझे काबू नहीं कर रहे। हम अकेले के मुकाबले एक होकर ज्यादा असर डाल सकते हैं। क्या तुम मेरी दी गई ताकत को स्वीकार करती हो? तो हो जाए। बस बहुत हुआ। क्या बात है? ऑप्टिमस,
जाओ। पता नहीं ये किस काम आता है, ट्राई करता हूँ। फीडबैक वेब, बढ़िया। बदला लेने का वक्त आ गया मेरे कॉन्स। मुझे नहीं लगता। हाँ? मुझे सीरियसली लेने का वक्त आ गया बम्बलबी। मिनीकॉन्स और उनकी ताकत अब मेरी है। आखिरकार मैं जीत गया।